राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष दिग्विजय डाबरिया ने भारतीय कोल्ड चेन उद्योग में अपार संभावनाएं बताई। जयपुर के क्लाब्स आमेर में आयोजित PHDCCI राजस्थान कोल्ड चेन शिखर सम्मेलन में आज जारी PHDCCI और ग्रीन रेजोल्यूशन फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कोल्ड चेन उद्योग का मूल्य सन 2024 तक 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट भारत में कोल्ड चेन क्षेत्र की तीव्र वृद्धि और अपार संभावनाओं की ओर प्रकाश डालती है, जिसकी वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और अवसरों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। भारत की बढ़ती आबादी और लंबे समय तक सामान्य रूप से नहीं रख पाने वाली वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण कोल्ड चेन उद्योग का तेजी से महत्व बढ़ा है। संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में तापमान संवेदनशील उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। PHD चैम्बर की रिपोर्ट उद्योग के विकास और दीर्घकालिक व्यवहार्यता को आगे बढ़ाने में टिकाऊ प्रथाओं और नवाचार के महत्व पर जोर देती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में वर्तमान में लगभग 32 मिलियन मीट्रिक टन की कुल क्षमता के लगभग 7,129 कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं हैं, जो फलों और सब्जियों, मांस और मछली, डेयरी उत्पादों और स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है। हालांकि इन उद्योग के सामने आने वाली कई चुनौतियां भी हैं। रिपोर्ट में इस पर भी प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, उचित भंडारण सुविधाओं की कमी और लॉजिस्टिक अक्षमताएं। कोल्ड चेन समिट, क्या कहना चाहेंगे समिट को लेकर? कोल्ड चेन समिट हम भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर बहुत ही फोकस है कोल्ड चेन को आगे बढ़ाने के लिए, और हम NCCD की तरफ से जो भारत सरकार की एक थिंक टैंक है जो कोल्ड चेन को हिंदुस्तान में बढ़ावा दे रही है, इंडिया में बढ़ावा दे रही है, भारत में बढ़ावा दे रही है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए हम जितने भी कार्यक्रम होते हैं पूरे इंडिया में उनको सहयोग करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो अवेयरनेस सरकार बताना चाहती है लोगों के बीच में, वो इन्हीं समिट्स के माध्यम के थ्रू लोगों तक पहुंचे और लोग इस जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं जिसमें सब्सिडीज़ हैं, ग्रांट्स हैं, प्रोसेसिंग के ऊपर, कोल्ड स्टोरेज के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, वो लोगों तक मिले और किसानों को इससे फ़ायदा और उनका जो आमदनी उसमें भी बढ़ावा मिलता रहे। ठीक, आपका नाम डेजिग्नेशन? मेरा नाम आशीष फोतदार है, मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर। थैंक यू सर। आज समिट रखी गई कोल्ड चेन को लेकर, किस तरीके का राजस्थान के अंदर इसको काम किया जाएगा और क्या क्या इनके फोकस है? राजस्थान कोल्ड चेन समिट का आयोजन आज PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिनिस्ट्री और मॉफिट के साथ में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसके अलावा एपीडा जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करती है उसको देखती है, वो है, प्लस कोल्ड चेन डेवलपमेंट जिसकी जो सेंट्रल की मिनिस्ट्री है उसने, हमने ये समिट वारी के साथ में मिलकर किया है जो कि स्पॉन्सर हैं हमारे। कोल्ड चेन इंडस्ट्री में जैसा कि अभी आपने स्टेज पे भी देखा होगा, सब एक्सपर्ट्स की राय ये है कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसमें मेनली जो वेजिटेबल्स है उसका करीब 8.9% वेस्टेज होता है और फ्रूट्स जो हैं वो करीब 11.7% वेस्टेज है। तो ये बड़ा वेस्टेज है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हमारा लॉसेस होते हैं। इस लॉसेस को हम कैसे बचाएं, उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फेस कर रही है कोल्ड चेन के लिए, तो कोल्ड चेन में आजकल नई इंडस्ट्री, नई टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई। जो पुराने स्टोरेज सिस्टम है वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। नई टेक्नोलॉजी में टेम्परेचर कंट्रोल करना, उसको साथ में वाइबल करना इकोनॉमिकली, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है। तो जो हमारे सस्टेनेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको हम साथ में उसके क्लब करें। ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेंटेन करेंगे, उसके अलावा जैसे आप अदरक को या लहसुन को स्टोरेज करते हैं तो लहसुन से नाइट्रोजन निकलती है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उस टेम्परेचर को हमको, उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होता है। तो वो आजकल वो टेक्नोलॉजी जब तक आपके पास नहीं होगी आप पेरिशेबल गुड्स को नहीं कर सकते। जब तक आप पेरिशेबल गुड्स को नहीं करेंगे आपको वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा। 365 डेज आपको आज की तारीख में हर होटल में, हर घर में सभी तरह का फूड खाया जाता है, तो उसके लिए आपको 365 डेज आपको सभी तरह के मसाले, सब्जियां उपलब्ध करानी होती है। तो वो आपको जब भी वैल्यू एडिशन मिलेगा जब आपके पास उन्नत टेक्नोलॉजी होगी, सभी तरह की पेरिशेबल गुड्स को आप बचा पाएंगे और सारी सब्जियां और मसाले उपलब्ध करवा पाएंगे।
तो दो तरह की टेक्नोलॉजी है इसमें। एक तो आप ड्राई आइटम्स को सेव करते हैं, उसको क्वालिटी मेंटेन करते हैं, और दूसरी है वेट आइटम्स को, जो सब सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, उसको। तो सभी इस चीज़ पे सारे एक्सपर्ट आए हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। और इंडिया में बहुत बड़ा गैप बताया जाता है, उस गैप को कैसे मीट आउट करें और उसको इकोनॉमिकली कैसे सस्टेन करें। हमारा सारा प्रयास उसी पे। पीएचडी चैम्बर हमेशा इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों के साथ रहा है, और पॉलिसी एडवोकेसी हमारा मैटर है, और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मोटिव है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हो, उसमें ये सेक्टर बहुत बड़ा योगदान करेगा, और एक्सपोर्ट्स की भी बहुत संभावना है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका नाम दर्ज मैं दिग्विजय ढाबरिया, चेयरमैन राजस्थान पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजस्थान यूनिट।